हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं स्प्लिट टोनिंग के टॉपिक को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं यहाँ पर लुक क्रिएशन की बात करूं। क्योंकि जब हम लोग लुक क्रिएशन वाला काम करते हैं, तब हम लोग को जब कलर कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करने वाला काम करना रहता है, या फिर कलर स्कीम को क्रिएट करने वाला या फिर रिफाइन करने वाला काम करना रहता है, तब हम लोग वहां पर स्प्लिट टोनिंग का यूज लेते हैं। और याद कीजिए, जो मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाली सीरीज की दूसरी वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने कलर हार्मनी, कलर थ्योरी, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर मैंने आपको कलर स्कीम्स के भी बारे में बताया होगा, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम और ट्राइडेक कलर स्कीम। ऐसी टाइप की चीज जब मैं आपको बता रहा था, तो इन चीजों को ऐसा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्प्लिट टोनिंग का यूज लेते हैं। और रिफाइन करने के लिए भी ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फुटेज के अंदर हमें टील एंड ऑरेंज लुक वाली लाइटिंग मिल जाती है, तो वहां पर हम लोग रिफाइनिंग वाला ही काम करेंगे। तो ऐसे काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का यूज लेते हैं। और बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे स्प्लिट टोनिंग करते हैं डाउनस्ट्रीम रिसोर्स के अंदर, यहाँ पर किन टूल्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का काम करते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर कर्व्स और एचडीआर व्हील्स का यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर इन दोनों टूल्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों टूल्स का यूज करके इस काम को क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये दोनों टूल्स ऐसा क्लियर नहीं है, या फिर इन टूल्स का यूज करके कैसे क्या हम लोग चीजों को ऑपरेट करते हैं, अगर ऐसी चीजों को आप यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे एचडीआर व्हील्स और कर्व्स वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने इन टूल्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो अगर आप इन टूल्स को जानना चाहते हो, तो आप मेरे इन टूल्स के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि जब हम लोग स्प्लिट टोनिंग वाला काम करते हैं, तो कभी कभार हम लोग जब कलर्स को ऐसा अप्लाई करते हैं, तो कुछ कलर्स हमारे फुटेज के अंदर बहुत अच्छे से ऐसे अप्लाई नहीं हो पाते हैं, या फिर जब वो अप्लाई होते हैं तो उनका बड़ा ही इंटेंस नेचर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दो तरीके बताए कि कैसे आप इन सिचुएशंस को ऐसा टैकल कर सकते हैं। और बाकी बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और कलर पेज पे निकल लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं स्प्लिट टोनिंग के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्प्लिट टोनिंग हम लोग कैसे करते हैं, स्प्लिट टोनिंग कहाँ पर यूजफुल होता है, और स्प्लिट टोनिंग करने के लिए हम लोग किन टूल्स का यूज लेते हैं, और उन टूल्स का यूज करके हम लोग कैसे स्प्लिट टोनिंग करेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। और बाकी की इनिशियल डेमो देने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि हम लोग स्प्लिट टोनिंग करते हैं, तो मतलब उसके बाद हमारे टूल्स कैसे क्या दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्प्लिट टोनिंग का काम कर रखा है इस इमेज के अंदर। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम डेवलप हो गई है, जो कि टील एंड ऑरेंज वाली कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। क्योंकि यहाँ पर ये कलर येलो कलर की तरफ ऐसा पॉइंट आउट किया जा रहा है, और ये कलर यहाँ पर ऐसा ब्लू या फिर सियान कलर की तरफ थोड़ा सा पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पर टील एंड ऑरेंज वाली कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम डेवलप की गई है। और बाकी यहाँ पर इन सारी चीज़ों पे वर्क करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि स्प्लिट टोनिंग होती क्या है। तो देखिए, स्प्लिट टोनिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग लुमिनेंस वैल्यू के बेसिस पे कलर्स को ऐसा चेंज करते हैं। जैसे कि याद कीजिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर कुछ ऐसा बताया था। मैं यहाँ पर एचडीआर व्हील्स वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ कि हम लोग अपने फुटेज के 3 लेवल्स पे ऐसा वर्क करते हैं। वो 3 लेवल्स क्या थे? शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स। तो यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग में भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स वाले एरिया पे ऐसा कलर्स को चेंज करते हैं, ताकि ऐसे हमारे इमेज के अंदर एक डेप्थ क्रिएट हो और कलर कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट हो। और कुल मिला के अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगे। और याद कीजिए, जो हम लोग की कलर ग्रेडिंग वाली सीरीज की दूसरी वीडियो थी, वो कलर हार्मनी पे ऐसा बेस्ड थी, जहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स को ऐसा कवर अप किया था। तो यहाँ पर कलर स्कीम्स को ऐसा क्रिएट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आप तुरंत का एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज हो रखी है, टील एंड ऑरेंज वाली। तो स्प्लिट टोनिंग का यूज करके हम लोग ऐसा कलर स्कीम्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रिफाइन कर सकते हैं अगर पहले से क्रिएट हो रखी है वो। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस फुटेज के अंदर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा देख के बता सकता है कि यहाँ पर ब्लू कलर यानी कि टील है, और इधर की तरफ ऐसा ऑरेंज कलर प्रेजेंट है। तो पहले से यहाँ पर एक हमें हिंट मिल गया कि टील एंड ऑरेंज यहाँ पे कलर प्रेजेंट है। तो मतलब पहले से कलर स्कीम हमें बता दी गई है और इस पे हमें वर्क करना है। तो हम लोग यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का यूज करके यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को और अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। मैं ऐसी चीजों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। रिफाइन करने से मेरा यहाँ पे ये मतलब था। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कर्व्स वाले टूल का यूज करके यहाँ पर ये जो कस्टम कर्व्स हैं और यहाँ पर ये जो एचडीआर व्हील्स हैं, हम लोग इन दोनों टूल्स का यूज करके ऐसे स्प्लिट टोनिंग वाले काम को करते हैं। और मोस्टली मैंने जितना देखा कि लोग यहाँ पर कस्टम कर्व्स वाले एरिया पे ही ज्यादातर अपना स्प्लिट टोनिंग वाला काम करते हैं। एचडीआर व्हील्स पे मतलब उतना कोई काम नहीं करता, मुझे जितना पता है।
खैर कोई बात नहीं, हम लोग इस वीडियो के अंदर इन दोनों मेथड्स को ऐसा कवर अप करने वाले हैं। और स्प्लिट टोनिंग में मैंने एक और चीज़ यहाँ पर ये देखी है कि लोग मोस्टली क्या करते हैं, मतलब स्प्लिट टोनिंग वाले काम में, मैं कर्व्स वाले एरिया की ये भी बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो लोग जैसा हाइलाइट्स वाले एरिया में यानी कि ब्लैटर पार्ट्स वार्म कलर को ऐसा ऐड करते हैं और शैडोज वाले एरिया में ऐसा कूल कलर को ऐड अप करते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर ये टील एंड ऑरेंज का एग्जांपल है, तो मैंने जितना देखा है अभी तक कि 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा हमारी जो स्किन रहती है वो ऐसा हमारे वार्म कलर को ऐसा रिप्रेजेंट करती है और बाकी बैकग्राउंड की चीज़ें ऐसा कूल कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अभी तक मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने तो यही देखा है फिलहाल। और अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स ऐसा दिखा दूंगा इस चीज़ को ऐसा प्रूफ करते हुए आगे। और बेसिकली अभी मैंने क्या बताया, जैसे कि ये तो टील एंड ऑरेंज का भी एग्जांपल था कि हम लोग हाइलाइट्स वाले एरिया पे ऐसा वार्म कलर्स को अडॉप्ट करते हैं, शैडोज वाले एरिया पे ऐसा कूल कलर को अडॉप्ट करते हैं। और मैं आपको कलर्स का एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि हम लोग शैडोज वाले एरिया पे क्या करते हैं कि हम लोग ग्रीन और ब्लू कलर पे ऐसा वर्क करते हैं ताकि यहाँ पर हमें टील कलर ऐसा प्रेजेंट हो जाए। और इधर वाले एरिया पे हम लोग ग्रीन और रेड कलर पे ऐसा वर्क करते हैं ताकि हमें ऐसा वार्म कलर मिल जाए यानी कि येलो कलर मिल जाए। और वैसे मुझे जितना जो समझ में आता है कि वार्म कलर्स को ऐसा हाइलाइट्स में इसलिए करा जाता है ताकि चीज़ें थोड़ा मतलब अच्छी लगे दिखने में, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब हमारा सब्जेक्ट पे फोकस और अच्छे से बिल्डअप हो और बाकी रिमेनिंग चीजें जो ऐसा कूल कलर में आ जाती हैं यानी कि शैडोज में, वो ऐसा हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से ऐसा डिफरेंशिएट करने में मदद करती है। और मेरे हिसाब से ये जो हाइलाइट्स और शैडोज वाला फंडा है कि मतलब हाइलाइट्स में ऐसा वार्म कलर को अडॉप्ट कर दो, शैडोज में ऐसा कूल कलर को अडॉप्ट कर दो, मोस्टली इसलिए यूज करते होंगे क्योंकि ऐसा हमारे सब्जेक्ट पे और अच्छे से फोकस बैठ पाता है। और फिर इसके बाद चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, जैसे कि जहाँ पर मतलब स्किन हमारा ऐसा मतलब वार्म कलर के पार्ट में ऐसा यूज हो रखा है। जैसे कि आप इस एग्जांपल को ले लीजिए, तो जैसे कि इस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं ये आयरन मैन मूवी की एक स्टिल है और यहाँ पर मैं एक सर्कुलर मास्क को अडॉप्ट कर देता हूँ और इसे अल्फा आउटपुट से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसे और थोड़ा सा आइसोलेट कर देता हूँ स्किन वाले एरिया पे। ओके, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कलर ऐसा येलो कलर की तरफ ऐसा पॉइंट आउट की जा रही है, येलो नहीं मैं ऑरेंज यहाँ पे कहूँगा, ये ऑरेंज कलर की तरफ ऐसा पॉइंट आउट की जा रही है। और ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी एक मास्क को अडॉप्ट कर देंगे इधर। ओके, और एक अल्फा आउटपुट को इधर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो इसे यहाँ से ऐसा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्किन को ऑरेंज येलो कलर की तरफ ऐसे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो मोस्टली इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी एग्जांपल दूंगा वो हल्का फुल्का टील एंड ऑरेंज वाली चीज़ों के अराउंड ही ऐसा घूमेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्प्लिट टोनिंग बताने के लिए टील एंड ऑरेंज बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। और बाकी चलिए मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पर यूज़ करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि इस फुटेज पे ये हम लोग आ जाते हैं। इस फुटेज पे इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं चीज़ों को ऐसे मास्टर रिसेट कर देता हूँ। और सच बताऊँ तो अभी मुझे याद भी नहीं कि मैंने यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ों को अप्लाई कर रखा था कर्व्स में। ओके, तो ये हमारी ऐसा ही एक इमेज है। मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाला काम थोड़ा मतलब ऐसा पहले ही कर रखा है, मैंने इस पर पहले वर्क कर रखा है। और ये अभी ऐसा रेक्सन 09 वाला आउटपुट है। तो यहाँ पर इस फुटेज के अंदर हम लोग अपना स्प्लिट टोनिंग वाला काम करने वाले। तो यहाँ पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, जैसे कि आप शैडोज वाले एरिया पे यहाँ पर ब्लू वाले पार्ट को ऐसा देख पा रहे हैं, तो हम लोग इस ब्लू वाले पार्ट को थोड़ा सा येलो की तरफ ले जाएंगे या फिर इसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वार्म कलर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे इस फुटेज के अंदर। और एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको ये भी बताता हूँ, इस स्प्लिट टोनिंग पे हम लोग जो भी ऐसा भी काम करेंगे, मैं ऐसा व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत माइन्यूट वे में ऐसा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि आगे के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। और अभी मेरा में मेन फोकस ये रहेगा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि हम लोग स्प्लिट टोनिंग वाला काम कैसे क्या करते हैं कस्टम कर्व्स का यूज़ लेते हुए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग वाले पार्ट में बताया था कि हम लोग दो तरीके से ऐसा स्प्लिट टोनिंग वाला काम करते हैं, मतलब दो टूल्स का यूज़ लेके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कस्टम कर्व्स वाला मेथड बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ पहले से ही बता देता हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ऐसा अप्लाई करने वाला हूँ। मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे फुटेज तो है नहीं जहाँ पर मैं मतलब अभी इसके लिए स्प्लिट टोनिंग को बहुत अच्छे से बता पाऊँ। ओके, तो लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोज में ऐसा क्या होता है कि मतलब जैसे कि शैडोज वाले पार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ऐसा एग्रेसिव वे में अप्लाई हो जाती हैं। तो उसे फिक्स कैसे क्या करेंगे, मैं इस वाले टेक्निक को भी इस फुटेज का यूज़ करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी चलिए हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। तो ज़ूम टू फिट कर लेते हैं। तो पहले नोट पे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर कर्व्स को ओपन अप कर लेता हूँ। तो स्प्लिट टोनिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट वाला काम कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो कुछ भी आपको ऐसा एक्सपोजर या फिर कॉन्ट्रास्ट वाला काम करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खाली लुमिनेंस वैल्यू को अफेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं इसे हल्का सा ब्राइट कर देता हूँ और हल्का सा इधर से डार्क कर देते हैं। ओके,
और यहाँ पर मिड टोन्स को थोड़ा सा इधर ही की तरफ ऐसा रहने देते हैं, कुछ ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर डार्क वाले पार्ट्स को थोड़ा सा ब्राइट बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर इसे यहाँ पर थोड़ा सा इधर की तरफ लेके जाएंगे, कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट वाला काम कर लिया। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक और नोट को यहाँ पर ऐसा एडअप कर लेते हैं, ऑल्ट एस। और यहाँ पर हम लोग RGB कर्व पे वर्क करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर को ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि मुझे येलो कलर को एडअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ब्लू वाले कर्व पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक मिड पॉइंट्स पे एक डॉट डॉट लगाऊंगा। ये हमारा एक कंट्रोल पॉइंट की तरह यहाँ पर ऐसे वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं शैडोज पे ऐसा येलो कलर को इंट्रोड्यूस करूँगा, तो कुछ ऐसे। ओके, घबराइए नहीं, यहाँ पर मैं खुद भी ऐसा समझ रहा हूँ, मतलब येलो कलर थोड़ा सा ज़्यादा वे में इंट्रोड्यूस हो रहा है। इस चीज़ को कैसे क्या फिक्स करना है मैं आपको ये आखिर में बताऊंगा, कोई भी घबराने की टेंशन नहीं है। और एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर मिड टोन्स वाले डॉट को थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाता हूँ, कुछ इतना। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग अब ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और अब स्प्लिट टोनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ग्रीन कलर कुछ कुछ जगह पर ऐसा येलो कलर को इंट्रोड्यूस करने में असिस्ट करता है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो कलर को अडॉप्ट किया, तो हल्की फुल्की जगह जहाँ पर ब्लू ऐसा प्रेजेंट था वहाँ पर हल्का हल्का आपको ऐसा ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के स्लाइडर पे आकर ग्रीन कलर को ऐसा रिड्यूस करूँगा, ऐसे कुछ इतना कर देते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पर मैजेंटा कलर ऐसे इंट्रोड्यूस होने लगेगा, तो उसे इतना रखते हैं। और थोड़ा सा हम लोग इसे चाहें तो पुश कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि इस फुटेज के अंदर क्या सीन है कि ज़्यादातर पार्ट्स ना ऐसा मतलब शैडोज वाले एरिया पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर मैं अगर हाईलाइट्स वाले एरिया पे चीज़ों को कम ज़्यादा करूँगा तो कुछ खास हमें मतलब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उल्टे अनवांटेड पोर्शंस पे ऐसा हमें ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि हाईलाइट्स वाले एरिया में वाइट कलर तो आएगा ही, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अभी वर्क नहीं करने वाला ग्रीन कलर पे। तो ऐसे यहाँ पर हाईलाइट्स पे भी वर्क करने का कुछ फ़ायदा तो मुझे नहीं दिख रहा। और बाकी इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने रेड कलर की वैल्यूज़ पे भी एक बार थोड़ा सा वर्क करके ही देख लेते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल वाला ही काम कर रहा हूँ, तो इससे मतलब कम ही कर देते हैं, इतना ही ठीक रहेगा। ओके, तो अभी तक देख लेते हैं हम लोग ने यहाँ पर कितना क्या ऐसा चेंज किया है। तो पहले हमारी फुटेज कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने एक ठीक ठाक अमाउंट में चेंज को अप्लाई कर दिया है। और एक और चीज़, हाँ, मुझे आपको यहाँ पे ये बताना था, पहले मैं ऐसा नहीं बोला था कि जब अग्रेसिव वे में जब हम लोग चीज़ों को ऐसा अप्लाई कर देते तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो अभी तो मतलब ऐसा यहाँ पे कोई चीज़ अग्रेसिव अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो कलर को थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिफाई करने वाला हूँ, ठीक है। और अब मान लेते हैं कि आपकी फुटेज कुछ ऐसी है कि यहाँ पर चीज़ें एग्रेसिव वे में अप्लाई हो रखी हैं, तो इस चीज़ को हम लोग तो मतलब यहाँ से तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इस फुटेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर तो मैंने जानबूझ की चीज़ों को अप्लाई किया है, लेकिन कभी कभार आप डिफरेंट फुटेज पे वर्क करेंगे तो मतलब डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस रहती हैं और मतलब डिफरेंट सिनेरियो रहता है। ओके, तो तब चीज़ें जब एग्रेसिव वे में ऐसा अप्लाई हो जाती हैं तो उसको ऐसा मतलब रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की टैब पे आ जाते हैं जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। और यहाँ पर हम लोग आउटपुट वाले एरिया पर ऐसा गेन की वैल्यू को ऐसा डिक्रीज कर देते हैं, ताकि ऐसे जो भी चीज़ हमारी ऐसा अग्रेसिव वे में अप्लाई हो रखी है वो ऐसा कम हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो भी चीज़ ऐसा अप्लाई हो रखी थी वो तो एकदम ज़ीरो अभी चली गई। ओके, इतना भी नहीं कम करना, तो मैं यहाँ पर इसको हल्का सा ऐसा कम करता हूँ, कुछ इतना। ओके, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा वो कि येलो कलर जो इंटेंसिफाई यहाँ पे हो गया था वो चीज़ यहाँ पर ऐसे कंट्रोल हो गई है। तो कभी कभार आप स्प्लिट टोनिंग वाला जब आप काम करेंगे और चीज़ें यहाँ पर जब एग्रेसिवली ऐसा अप्लाई हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर की आउटपुट वाले एरिया पर आकर गेन की वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर मतलब यहाँ से अगर बात नहीं बन रही है, तो अगर बात यहाँ से बन रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इसको थोड़ा सा मतलब इधर कर देते हैं बस, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चीज़ें मतलब बैलेंस्ड आउट लग रही है फिलहाल मेरे हिसाब से। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कस्टम कर्व्स वाले मेथड का यूज़ करके स्प्लिट टोनिंग वाला काम करते हैं। और मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ ऐसा दिखा देता हूँ, तो Shift+F, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिफोर और ये रहा हमारा आफ्टर। तो यहाँ पर इस लेवल तक हम लोग ने ऐसा चीज़ों को अप्लाई किया है कस्टम कर्व्स वाले मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पर मैंने आपको ऐसा बता दिया कि गेन वाले तरीके के बारे में। और ऐसे एक और स्पेशल कंडीशन में आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ
कि जैसे कि यहाँ पर येलो कलर ना ओवरऑल मतलब एरिया पे ऐसा अफेक्ट कर रहा था कुछ कुछ जगह, जैसे कि यहाँ पर शर्ट वाले एरिया पे भी अफेक्ट कर रहा था और बैकग्राउंड में भी अफेक्ट कर ही रहा था। तब मैंने आपको यहाँ पर की गेन वाले फीचर के बारे में बताया। और ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं एकदम डार्क पार्ट पे ही स्पेसिफिक एकदम डार्क पार्ट पे ही खाली मैं यहाँ पर ऐसा येलो कलर को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पर हिस्टोग्राम कर्व को भी ऐसे खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये ब्लैक पार्ट कहाँ पर स्टैंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ये कहीं यहाँ पर ऐसा स्टैंड आउट होगा। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस वाले एरिया पर ऐसा आकर येलो कलर को बहुत अच्छे से अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंटर्स ऐसा लगाता हूँ, कंट्रोल पॉइंट्स। पहले मैं इसकी रेंज को थोड़ा सा और बड़ा ही बना लेता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। और अब यहाँ पर येलो कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ और थोड़ा सा इसकी रेंज को बड़ा बना लेते हैं, ओके। तो अब जैसे कि इस सिनेरियो में देखिए, यहाँ पर येलो पार्ट्स मोस्ट लाइकली ऐसा मान लेते हैं कि डार्क पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो जब यहाँ पर ऐसा डार्क पार्ट्स पे ऐसा ज़्यादा चीज़ें मतलब अप्लाई हो जाती हैं, तो कभी कदार ऐसा की वाले ऑप्शन से अगर काम बन गया तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं यहाँ पर मोस्टली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे कर्व्स वाले एरिया पर आके मैं यहाँ पर लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन वाले कर्व पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर डार्क वाले रीजन तक की एक रेंज बनाता हूँ और यहाँ पर चीज़ों को ऐसा मैं सिंपली डीसैचुरेट कर देता हूँ, कुछ ऐसे। यहाँ पर ओवरऑल ऐसा मतलब आपको चेंज तो देखने को नहीं मिल रहा। अगर चेंज नहीं देखने को मिल रहा तो आप इसकी रेंज को ऐसा बढ़ा दीजिए। तो ऐसे देखिए, अब मतलब येलो कलर अच्छे खासे अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि पहले ये जब यहाँ पे था तो मतलब येलो कलर अभी ऐसा प्रेजेंट था अच्छे खासे अमाउंट में, और जब मैंने इसकी रेंज को ऐसा बढ़ाया तो येलो कलर यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 स्पेशल मेथड्स बताए एग्रेसिव स्प्रेड टोनिंग को कंट्रोल करने के लिए। पहला मेथड क्या था कि हम लोग यहाँ पर की वाले एरिया पर आकर की आउटपुट वाले एरिया पे गेन की वैल्यू को कम कर रहे थे। और दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग कर्व्स वाले एरिया पर ही आकर लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन वाले एरिया पर आकर जिस भी टोनल रेंज पे मतलब चीज़ें ऐसा अग्रेसिव वे में अप्लाई हो रखी हैं, उस रेंज को सेट करके उसकी सैचुरेशन को हम लोग ऐसा डाउन कर दे रहे थे। जैसे कि यहाँ पर डार्क रीजन पे चीज़ें ऐसा अग्रेसिव वे में अप्लाई हो रखी थी, तो मैंने यहाँ पर ऐसा डार्क रीजन को ऐसा टारगेटेड किया और मैंने उसकी सैचुरेशन को एकदम ऐसे डाउन कर दिया इसके स्लाइडर को नीचे पुल अप करके, ठीक। और एक अच्छे खासे अमाउंट में हमें चेंजेस अप्लाई नहीं होते हुए देखने को मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर इसकी रेंज को ऐसा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को फिक्स करते हैं। और बाकी मुझे आपको इन दोनों फीचर्स के बारे में ऐसा बताना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर जानबूझ के चीज़ों को अप्लाई किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग कर्व्स वाले मेथड का यूज़ करके कैसे स्प्रेड टोनिंग का यूज़ लेते हैं, और अग्रेसिव वे में चीज़ें अप्लाई हो जाए तो हम लोग कैसे की और लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन वाले एरिया पर आकर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और फिर चलिए इस वाले एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पर कर्व्स वाले मेथड का यूज़ करके स्प्लिट टोनिंग वाला काम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग किसी दूसरे एग्जांपल पे आकर दूसरे मेथड यानी कि एचडीआर व्हील्स वाले मेथड को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस क्लिप पे ही आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वही अपना कन्वर्सन वाला काम कर लेते हैं। तो मैं उस वाले प्रोसेस को ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये भी मुझसे एरी वाली फुटेज है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कन्वर्सन वाला काम कर लिया है। तो एचडीआर व्हील्स वाले मेथड में हम लोग यहाँ पर मोस्टली क्या करते हैं कि हम लोग मतलब जो भी पहले अपना कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ये सब वाला काम करना है वो तो हम लोग कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐसा टील और ऑरेंज कलर को शैडोज और लाइट वाले एरिया में से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रास्ट और एक्सपोजर वाला काम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज करके इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, मतलब अपने ग्राफ को ऐसा एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर गेन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, कुछ ऐसे। और फिर अब हम लोग यहाँ पर एच डी आर व्हील्स पे आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि याद कीजिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर ऐसा बताया भी था कि हम लोग मोस्टली यहाँ पर शेडोज और लाइट वाले एरिया का यूज़ लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहले थोड़े से येलो कलर को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे टेम्परेचर में से। तो ब्लू कलर की तरफ थोड़ा सा ऐसा चले जाएंगे और हम लोग यहाँ पर इस नोट पे आकर एच डी आर व्हील्स वाले काम करते हैं। तो यहाँ पर शेडोज वाले एरिया पर मैं ऐसा ब्लू कलर को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना। और थोड़ा सा वाई की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, सॉरी डिक्रीज कर देंगे सियान कलर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं लाइट वाले एरिया पर आकर येलो कलर को ऐसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और फिर लाइट में आकर थोड़ा सा ऑरेंज कलर की तरफ ऐसे चले जाएंगे और फिर यहाँ से मैं टिंट पे आकर ऐसा पिंक कलर को ऐसा कम कर देता हूँ थोड़ा सा, कुछ ऐसे। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं सेचुरेशन को भी थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज कर सकता हूँ, कुछ इतना।
और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ब्राइटर एरियाज पे से ऐसा ब्लू कलर को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा लुमिनेंस और सैचुरेशन कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा हम लोग चीज़ को डिसैचुरेट करेंगे ऐसे। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है स्प्लिट टोनिंग करने का HDR व्हील्स वाला मेथड। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को एक बार ऐसा प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो इसे यहाँ पर प्ले करते हैं, बड़ा करके प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसा HDR व्हील्स का यूज करके यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग वाला काम किया है, और यहाँ पर लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन वाले कर्व का यूज हम लोग ने एग्रेसिव स्प्लिट टोनिंग को कंट्रोल करने के लिए किया है। और बाकी एंड वाले पार्ट में बस आपको मैं ये कहना चाहूंगा, स्प्लिट टोनिंग का काम करने के लिए आपको अपने टूल की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी टूल को आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या उसकी लिमिटेशंस और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। और स्प्लिट टोनिंग का काम शुरू करने से भी पहले आपके दिमाग में एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट मुझे कैसा दिखने वाला है। तभी आपको एंड में रिजल्ट थोड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब मैंने इस फुटेज पे कोई भी काम नहीं भी किया था, तब भी मेरे दिमाग में आइडिया था कि मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम एट दी एंड डेवलप करनी है, वही टील एंड ऑरेंज वाली कलर स्कीम। और इस वजह से यहाँ पर ये जो सिस्टर ऐसा खड़ी हैं, इनके ड्रेस का कलर हमारे लिए ऐसा टील कलर के लिए वर्क करेगा। और बाकी यहाँ पर ये जो बेंच वगैरह ऐसी चीज रखी हुई है, ये हमारे लिए ऑरेंज का काम करेंगी। और बाकी बैकग्राउंड का कलर ऐसा थोड़ा सा येलोइश रहेगा, क्योंकि मुझे जैसा अभी जो आइडिया लग पा रहा है कि ये गोल्डन आवर का ऐसा टाइम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ मोटी मोटा इमेज मेरे ऐसा दिमाग में बन गई थी, और फिर मैंने अपने काम को आगे एग्जीक्यूट किया था। और बाकी चलिए, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरीज रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, वहां पर आप अपने क्वेश्चन या फिर डाउट्स को मुझ तक कन्वे कर सकते हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आप सभी को बताया स्प्लिट टोनिंग के बारे में कि कैसे हम लोग स्प्लिट टोनिंग करते हैं डाउन रिजॉल्व के अंदर। और इसी के साथ मैंने आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस बताए कि उनको कैसे क्या हमें टैकल करना है। और बाकी देखा जाए तो मैंने ये वीडियो सिर्फ स्प्लिट टोनिंग के टॉपिक को कवर अप करने के लिए बनाई थी। और यहाँ पर मैं आपको अपनी अगली वीडियो की भी अपडेट दे देता हूँ। इसी के साथ मेरी अगली वीडियो होने वाली लुक क्रिएशन पे, वहां पर मैं जो ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि वहां पर हम लोग ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करने वाले हैं। और थोड़ा प्रिसाइजली बताऊं तो आपने सालार मूवी का ब्लीच बाईपास ऐसा लुक देखा होगा, हम लोग उसे यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं डाउन रिजॉर्ट के अंदर। तो ये होने वाला है हमारे अगले वीडियो का टॉपिक। और मेरा यहाँ पे खुद भी यही मानना रहता है कि हम लोग किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हैं तो हमारे कोई भी ऐसा सीनियर रहते हैं तो वो लोग हमें बस यही कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जानकार बन जाए तो उसको आप ऐसा कॉपी करने की कोशिश करें, चाहे मार्शल आर्ट्स हो गया, चाहे कोई भी आर्टिस्टिक फॉर्म हो गई। तो मेरा क्या मानना है कि हम लोग यहाँ पर ऐसा किसी पॉपुलर मूवी के लुक्स को कॉपी करके ऐसा लुक क्रिएशन को सीखने की कोशिश करें। तो इसी प्रिंसिपल पे मैं ऐसा अपनी अगली वीडियो ला रहा हूँ लुक क्रिएशन की, जो कि हमारी पहली लुक क्रिएशन की वीडियो होगी। और ऐसे फ्यूचर के अंदर मैं और लुक क्रिएशन की वीडियोस लाने वाला हूँ, जहाँ पर ऐसे ही हम लोग और पॉपुलर मूवीज के लुक को क्रिएट करने वाले हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, द नोट्स वर्कफ्लो वाली वीडियो के 1K व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी का उस वीडियो पे प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग अभी मैंने जो ऐसा मतलब अपने सब्सक्राइबर काउंट को चेक किया तो मेरे 450 सब्सक्राइबर भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपका धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और बाकी मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।